नमस्कार। आज एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाएंगे। आज हम बताएंगे राधा नाम की क्या महिमा है। जो हम राधे राधे बोलते हैं, इसकी क्या महिमा है। तो एक लड़का था, हर समय हंसी मजाक उड़दंग मचाना, लेकिन कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो जैसा कि हम सभी को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता होती है, माता पिता को रहता ही है कि हमारा बच्चा भविष्य में क्या करेगा, ऐसे ही उनकी माँ जो थी वो थोड़ी ज्ञानी थी, भगवान का नाम लेती थी और उनको पता था कि भाई भगवान के नाम की ही आगे दौलत, जो यहाँ की कमाई तो सब यही रखी रह जानी है, जो हम भगवान का नाम लेते हैं मरणोपरांत तो वही असली कमाई है, असली कमाई वही है हमारी। तो जब ये बिल्कुल नाम भगवान का लेता ही नहीं, एकदम नास्तिक है, तो कैसे इसका पार लगेगा। तो इसी चिंता में एक दिन उनके गांव में एक महात्मा जी आते हैं और वो औरत अपने बच्चे को लेकर, अपने लड़के को लेकर बड़ी मुश्किल से उन महात्मा जी के यहाँ जाकर सत्संग सुनती है। अब सत्संग सुनने के बाद सब लोग चले जाते हैं, वो बैठी रहती है। तो महात्मा जी पूछते हैं, भाई तुम क्यों बैठी हो। तब उसने अपनी परेशानी बताई कि मेरा ये पुत्र है और ये कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता। तो महाराज जी, आप तो समझते ही हो कि आगे इसका पार लगना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ ये भगवान का नाम ले, ये कभी भी नहीं लेता। तो महाराज जी ने उस लड़के की तरफ देखा और बोला कि बोलो बेटा राधे राधे। लेकिन वो लड़का नहीं बोलता। महाराज जी ने फिर कहा, बोलो बेटा राधे राधे। 5-7 बार कहा, थोड़ा जोर देके कहा, तो सोचा पीछे ही पड़ गए, बोल देता हूँ, एक बार बोलने में मेरा क्या जा रहा है। बोला ठीक है राधे राधे, ऐसे करके उसने बोल दिया। तो तब उन महाराज जी ने कहा, ठीक है बेटा, जब भी कभी तुम्हारी मृत्यु होगी और यमदूत तुम्हें ले जाएंगे और ऊपर धर्मराज जब तुमसे ये पूछे कि तुमने कोई अच्छा काम किया है, तो तुम बताना कि तुमने एक बार राधे राधे बोला था। तो लड़के ने कहा ठीक है, ऐसे करके चला गया। अब समय बीतता गया, आगे जाके उस लड़के की जब मृत्यु हुई, यमदूत उसको धर्मराज के पास ले गए। तो धर्मराज ने वही सवाल किया कि तुमने कोई अच्छा काम किया है। तो उस टाइम वो थोड़ा सोचने लगा, फिर उसको याद आया कि कुछ साल पहले महाराज जी ने ऐसे ऐसे किया था। तो उसने कहा, हाँ मैंने एक बार राधे राधे बोला है। अब धर्मराज समझ नहीं पाए कि एक बार राधे राधे बोलने का उसको क्या पुण्य दे, क्या उसका फल दे, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद वो भगवान शंकर के पास गए कि प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको क्या इसका फल देना चाहिए। तो भगवान शंकर भी थोड़ा सोच में पड़ गए कि क्या फल दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास लेके गए, तो ब्रह्मा जी भी इसी विषय में सोचते रहे कि क्या फल देना चाहिए। ऐसे ही विष्णु भगवान जी के पास चले गए। जब तीनों देव को भी इसका उत्तर नहीं समझ आया कि इसको क्या फल देना चाहिए, तो तीनों ने यही कहा कि एक काम करते हैं, इस लड़के को लेके ना परम धाम जो ब्रह्मलोक है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, वहां लेकर चलते हैं, वही बताएंगे कि राधे नाम के लिए इसको क्या फल देना चाहिए। तो अब वो लड़का ये सब चर्चा सुन रहा था, वो समझ चुका था कि मेरा इनको समझ नहीं आ रहा कुछ। तो जब उन्होंने कहा कि चलो भाई अब तुम्हें वहां लेकर चलते हैं पर ब्रह्मलोक, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो थक गया। अब कहा क्यों, तो कहता मैं तो पालकी में जाऊंगा। अब धर्मराज है और तीनों देव हैं, पालकी में बिठाकर चारों तरफ से उठाकर उसे ब्रह्मलोक ले गए, परमलोक परमधाम लेकर गए भगवान श्री कृष्ण के सामने। और जाकर सबने अपनी समस्या बताई कि भाई ये लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसने एक बार राधे राधे बोला था, तो इसका क्या फल दे, मुझे समझ नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लग गए। तो सबने पूछा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, कि अभी भी तुम लोगों को राधे नाम की महिमा समझ में नहीं आई। तीनों देव तुम उठाकर इसको परमधाम तक ले आए, इससे बड़ा इसके लिए क्या फल होगा, इसकी तो मुक्ति हो गई। तो यही राधे नाम की महिमा है। तो सभी राधे राधे जरूर बोले। राधे राधे जी।